साथियों, बाबा साहब का वो भाषण जो आज तक हुआ नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस हुआ और सबसे ज़्यादा उसकी प्रतियां आज भी बिक रही हैं, वो है जाति का विनाश। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जाति के विनाश का जो नवा कारण वो बाबा साहब मानते हैं, वो है उच्च जातियों ने निम्न जातियों को निम्न बनाए रखने के लिए साजिश रची, कॉन्स्पिरेंसी। यानी उच्च जाति के लोगों ने नीची जाति के लोगों को नीचा ही बना रहे, ऊपर ना आ पाए, ऊपर ना उठ पाए, इसके लिए उन्होंने साजिश रची है। इसका पर्दाफाश बाबा साहब कर रहे हैं। इसका पहला बिंदु वो कहते हैं कि हिंदुओं ने न केवल इन वन्य कबीलों, यानी वन्य कबीलों कहते हैं जंगली कबीले, जंगल में जो कबीले बनाकर जो जातियां रहती हैं, को सभ्य बनाने के मानवतावादी लक्ष्य की दिशा में कुछ नहीं किया। किसने? हिंदुओं ने उनको सभ्य बनाने के लिए कुछ नहीं किया है, बल्कि उच्च जातियों के हिंदुओं ने निम्न जातियों को, जो हिंदुत्व के दायरे में रह रहे हैं, उच्च जातियों के सांस्कृतिक स्तर तक उठने से समझबूझकर, जानबूझकर रोका है, उससे दूर रखा है। वहाँ साहब कहते हैं इसके लिए मैं उदाहरण दे सकता हूँ, उदाहरण दूंगा। वो दो उदाहरण देते हैं, एक सुनारों का और दूसरा पथाड़े प्रभुओं का। दोनों ही समुदाय महाराष्ट्र के प्रसिद्ध हैं, दोनों महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हैं। अपनी हैसियत बढ़ाने को इच्छुक अन्य समुदायों की तरह इन दोनों समुदायों ने भी एक समय ब्राह्मणों के कुछ तौर तरीके और आदतों को अपनाने की कोशिश की। किन्होंने? इन दोनों समुदायों ने। कौन दोनों समुदायों ने? सुनारों और पथाड़े प्रभुओं ने। ये दो समुदाय जो महाराष्ट्र के थे, इन्होंने ब्राह्मणों की कुछ आदतों को, रीति रिवाजों को अपनाने की कोशिश की। अब इसका दूसरा कारण जो बाबा साहब बताते हैं वो है सुनार। देवज्ञ ब्राह्मणों की शैली को अपनाते हुए, देवज्ञ ब्राह्मण एक जाति है, वर्ण है उनका ब्राह्मणों के बीच का, उनकी शैली को अपनाने का किसने प्रयास किया? सुनार। उन्होंने क्या किया? भांज वाली धोती पहनने लगे और अभिवादन करने के लिए नमस्ते का प्रयोग करने लगे। दो चीज़ें उन्होंने की। धोती कौन सी पहनने लगे? भांज वाली धोती जो ब्राह्मण पहनते थे, वैसी धोती पहनने लगे और अभिवादन में नमस्ते, जो ब्राह्मण नमस्ते करते थे, वो भी नमस्ते करने लगे। भांज वाली धोती पहनना और नमस्कार करना, यह दोनों ब्राह्मणों के चलन में आते थे। अब ये चलन में आते थे और ये कौन करने लगा? सुनार करने लगे। तो क्या ये ब्राह्मणों को अच्छा लगा? ये आगे बताते हैं। सुनारों द्वारा किए जा रहे इस अनुकरण और ब्राह्मण समझे जाने की कोशिश ब्राह्मणों को अच्छी नहीं लगी। अब ब्राह्मणों ने क्या सोचा? उन्होंने समझा कि ये सुनार वो भांज वाली धोती पहन रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, ये ब्राह्मणों का अनुसरण कर रहे हैं, जिससे लोग इन्हें ब्राह्मण समझें। ये कोशिश, सुनारों की ये कोशिश किसको अच्छी नहीं लगी? ब्राह्मणों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पेशवा राज का लाभ उठाते हुए ब्राह्मणों ने उनके तौर तरीकों का अनुसरण करने वाले सुनारों के इस प्रयास को सफलतापूर्वक कुचल दिया। किसके प्रयासों को? सुनारों को। किसने? ये राज कौन था? पेशवा राज। पेशवाओं का राज था और उनका लाभ, उनके राज का लाभ उठाकर ब्राह्मणों ने क्या किया? जो सुनार ये ब्राह्मणों वाले तौर तरीके, भांज की धोती और नमस्ते नमस्कार करना जो अनुकरण कर रहे थे, इस प्रयास को कुचल दिया, समाप्त करा दिया, इस पर प्रतिबंध लगवा दिया। उन्होंने मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी के आवास क्षेत्र में काउंसिलों के प्रेसिडेंट से ये आदेश भी जारी करा दिया कि सुनार मुंबई में नहीं रह सकते। इतना ही नहीं, प्रतिबंध ही नहीं लगा दिया, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आवास क्षेत्र में, यानी एक आदेश उन्होंने जारी करा दिया कि बम्बई क्षेत्र में जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के आवास हैं, कि काउंसिलों के प्रेसिडेंट से एक आदेश करा दिया, और वो आदेश था कि सुनार बम्बई में नहीं रह सकते। बम्बई में नहीं रहेंगे तो वो ये ब्राह्मणों की नकल
भांज वाली धोती और नमस्ते नमस्कार नहीं करेंगे। तीसरा कारण उन्होंने जो बाबा साहब ने लिखा है, बताया है, वो कहते हैं एक समय में पथाड़े प्रभुओं में विधवा पुनर्विवाह, अभी तक जो सुनारों वाली बता रहे थे, अब पथाड़े प्रभुओं की जो इनकी एक परंपरा थी, जो रीति रिवाज था, वो था कि इनमें विधवा पुनर्विवाह की प्रथा प्रचलित थी, होता था विधवा पुनर्विवाह। चूँकि ब्राह्मणों में यह रिवाज नहीं थी, ब्राह्मणों में विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, इसलिए इस जाति के कुछ लोग विधवा पुनर्विवाह की प्रथा पर सामाजिक पिछड़ेपन की निशानी मानकर नाक सिकोड़ने लगे कि इस विधवा पुनर्विवाह को समाप्त कर दिया जाए, रोक लगा दी जाए, इसको प्रतिबंधित कर दिया जाए। अपने समुदाय की हैसियत को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से कुछ पथारे प्रभुओं ने अपनी जाति में व्याप्त विधवा पुनर्विवाह की इस प्रथा को रोकने की कोशिश की। किस प्रथा को? विधवा पुनर्विवाह ना हो, इसकी रोकने की कोशिश किसने की? प्रथा प्रभुओं ने। और जब ये कोशिश की तो दूसरा समुदाय, तो पूरा समुदाय दो हिस्सों में बट गया। कौन सा समुदाय? प्रथा प्रभुओं का समुदाय जो था वो दो भागों में बट गया। एक हिस्सा, एक समुदाय चाहता था, नया नवाचार जो समुदाय था वो इसके समर्थन में था कि, और दूसरा इसके विरोध में था। एक समर्थन में था कि विधवा पुनर्विवाह ना हो, और एक था कि विधवा पुनर्विवाह हो। इस तरह दो समुदायों में प्रथा प्रभुओं का समुदाय दो समुदायों में बट गया। एक विधवा पुनर्विवाह का समर्थक, एक विधवा पुनर्विवाह के विरोध में। पेशवाओं ने उनका पक्ष लिया, क्योंकि पेशवाओं का राज था, और पेशवाओं ने किसका पक्ष लिया ये आप समझ सकते हैं। जो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन में है, जिससे ये प्रथा वाले लोग ब्राह्मणों का अनुकरण ना कर सकें, इसलिए उन्होंने किसका समर्थन किया? जो पुनर्विवाह के समर्थन में थे उनका समर्थन किया, और इस प्रकार पथाड़े प्रभुओं का ब्राह्मणों का अनुसरण करने पर रोक लगा दिया। कि और किसका समर्थन किया? पथाड़े प्रभुओं ने में जो वर्ग, जो हिस्सा, जो समुदाय पुनः विधवा विवाह का समर्थक था, उसी का समर्थन ब्राह्मणों ने किया कि हाँ बिल्कुल नहीं, प्रथा हिंदुओं में पुनर्विवाह होना चाहिए, और उनका विरोध किया जो कहते थे पथाड़े हिंदुओं में पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, उसका विरोध किया। क्योंकि हिंदू ब्राह्मणों में विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, क्योंकि ये ब्राह्मण बनने का जो नाटक कर रहे थे, अनुसरण कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उनका विरोध किया। इसका चौथा कारण बाबा साहब लिखते हैं कि हिंदू इस आधार पर मुसलमानों की आलोचना करते हैं, इस आधार पर कि उन्होंने तलवार की जोर पर अपने धर्म का प्रचार किया है। वे इनक्विजिशन का मतलब है धर्म की विकृति को रोकने के लिए मध्य युग में पोप अधिकृत एक संस्था, जिसने विरोधी मत के लोगों पर भयंकर अत्याचार किया, जिससे विरोधी लोग शांत हो जाएं, विरोध ना कर सकें, इसलिए उन पर भयंकर अत्याचार किए गए थे, के आधार पर ईसाइयों का भी मजाक उड़ाते हैं। मुसलमानों का ही नहीं, ईसाइयों का भी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वास्तव में कौन बेहतर और हमारे लिए ज़्यादा आदरणीय है? मुसलमान और ईसाई, जिन्होंने अनिच्छुक लोगों को, जो इच्छा नहीं रखते थे, उन लोगों के गले में ज़बरदस्ती वह ठूस देने की कोशिश की जो उनकी निगाह में उनकी मुक्ति के लिए ज़रूरी था, या हिंदू जो ज्ञान का उजाला नहीं फैलाएंगे। यानी ज़बरदस्ती वो चीज़ें उन पर बांध दी, उन पर लगा दी जो उनकी निगाह में उनकी मुक्ति के लिए ज़रूरी था, या हिंदू जो ज्ञान का उजाला नहीं फैलाएंगे, दूसरों को अज्ञान के अंधकार में रखने की कोशिश करेंगे, दूसरों को अज्ञान के अंधकार में, वो ज्ञान में ना जाए, प्रकाश में ना जाए, प्रकाश में नहीं आने देंगे, अंधकार में रखने की कोशिश करेंगे।
अपनी बौद्धिक और सामाजिक विरासत को उनके साथ साझा करने के लिए राजी नहीं होंगे, जो उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए तैयार भी हैं और इच्छुक भी हैं। कहने का तात्पर्य, दूसरे जो अज्ञान के अंधकार में रखने की कोशिश करेंगे, दूसरे किनको, जो ज्ञान की तरफ जानना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अज्ञान की तरफ रखेंगे और अपनी बौद्धिक और सामाजिक विरासत को उनके साथ साझा करने के लिए राजी नहीं होंगे। उनके किनके साथ, जो ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनकी तरफ अपनी बौद्धिक क्षमता और सामाजिक विरासत उनकी तरफ साझा नहीं करेंगे, जो उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए तैयार भी है और इच्छुक भी, जो इच्छुक हैं और तैयार हैं, उनकी तरफ साझा नहीं करेंगे। यह कहने में मुझे, बाबा साहब कहते हैं, ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मुसलमान क्रूर रहे हैं और हिंदू नीच रहे। दो बातें, मुसलमान क्रूर रहे हैं, अत्याचारी रहे हैं, लेकिन हिंदू नीच रहे हैं। क्रूर का मतलब होता है सख्ती से पालन करते हैं नियम का, और हिंदू नीच रहे हैं, उन तथ्यों को छिपाया है जिससे प्रगति हो सकती है, और उन तथ्यों को उजागर किया है जिससे वो ऊपर ना उठ सकें। और नीचता, बाबा साहब कहते हैं कि मुसलमान क्रूर रहे हैं और हिंदू नीच रहे हैं, और नीचता क्रूरता से बदतर है। यानी क्रूरता फिर भी अच्छी है, लेकिन नीचता उससे भी गिरी गुजरी है, बहुत ही खराब है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।